हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला एक बहुत बड़े पत्थर के पास ले गए और फरमाया, हे मूसा, अपने असा से इस पत्थर पर ज़र्ब लगाओ। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने मजबूती से अपना असा पकड़ा और कहा, बिस्मिल्लाह। जो ही पत्थर टूटा, अंदर का मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम हैरान रह गए। इस सख्त पत्थर के अंदर एक बुजुर्ग शख्सियत बैठी हुई थी। उनके सामने पानी के प्याले, फल और खाने इस तरह सजे हुए थे जैसे कोई आसमानी फरिश्ता वहां मौजूद हो। असल में अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को ऐसे राज सिखाना चाहते थे जो इससे पहले किसी नबी को न सिखाए गए थे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अदब से सलाम किया और अर्ज किया, ये उस्ताद, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या मैं आपके साथ रहकर कुछ इल्म हासिल कर सकता हूँ? वो बुजुर्ग पुरसुकून अंदाज में बोले, हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे पास भेजा गया है, लेकिन ए मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम हैरान हो गए। दिल में सोचा, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, फिर मैं सब्र क्यों ना कर सकूंगा। मगर उन्होंने दिल की बात जबान पर न लाई और निहायत आजिजी से फरमाया, इंशाअल्लाह मैं जरूर सब्र करूंगा। वो बुजुर्ग बोले, मैं जानता हूं तुम सब्र नहीं कर सकोगे, इसलिए मेरी शर्त सुन लो। अगर तुमने मेरे कामों के बारे में 3 मर्तबा सवाल किया तो हमारा साथ खत्म हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने सर झुकाकर रजामंदी जाहिर की। फिर हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम पत्थर से बाहर निकले और चलने लगे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम उनके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक बड़ा दरिया आया। दरिया में कश्तियां चल रही थीं, मगर कोई भी उन्हें सवार करने पर आमादा न था। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने एक मल्लाह को आवाज दी, भाई, अल्लाह के वास्ते हमें दरिया पार करा दो। लेकिन सब मल्लाह उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम समझ गए कि उनके गरीब लिबास देखकर मल्लाहों ने सोच लिया है कि ये किराया अदा नहीं कर सकेंगे। काफी देर इंतजार के बाद हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा। इतने में दूर से एक बोसीदा और पुरानी कश्ती आती दिखाई दी। उसका मल्ला भी बहुत गरीब था। उसने अदब से कहा, आइए, मैं आपको बगैर किसी किराए के दरिया पार करा दूंगा। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने हाथ उठाकर इस मल्लाह के लिए दुआ की, अल्लाह तुम्हें बेहतर कश्ती अता फरमाए, तुम्हारे रिस्क में बरकत दे और तुम्हें हमेशा अपने ईमान पर कायम रखे। इसी दौरान हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम अचानक उठे और अपनी लाठी से कुश्ती के दरमियान जोर से ज़रब लगाई। फौरन कुश्ती में सुराख हो गया और पानी अंदर आने लगा। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम घबरा कर बोल उठे, आपने ये क्या किया? इस शख्स ने हम पर एहसान किया और अपने उसकी कुश्ती ही खराब कर दी। ये गरीब आदमी अब अपने घर वालों का पेट कैसे पालेगा? हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने सुकून से फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम खामोश हो गए। उन्हें शर्त याद आ गई। हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले, इस मर्तबा तुम्हें मुआफ करता हूं, लेकिन दोबारा सवाल किया तो हमारा साथ खत्म हो जाएगा। किश्ती से उतरने के बाद दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने एक खूबसूरत बच्चे को देखा। बच्चा मुस्कुरा रहा था और निहायत अदब से बोला, आप लोग कहां से आए हैं? हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम उसके अखलाक से बहुत मुतासिर हुए और फरमाया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटे, क्या तुम हमारे लिए पानी ला सकते हो? बच्चे ने खुशी से पानी ला कर दिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने पानी पिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने देखा कि हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम मुसलसल इस बच्चे को गौर से देख रहे हैं, जैसे वो उसके मुस्तकबिल को जानते हों। इतने में बच्चे के वालिदैन भी आ गए और मोहब्बत से बोले, ये हमारी जान है, हम इसके बगैर एक लम्हा नहीं रह सकते।
अचानक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से बच्चे को ज़रब लगाई और वो फौरन जमीन पर गिरकर वफात पा गया। वालिदैन चीख उठे, हाय, आपने हमारे बच्चे को क्यों मार दिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से कांपते हुए बोले, आपने एक मासूम जान को कत्ल कर दिया। इस बच्चे ने क्या गुनाह किया था? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुकून से फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें इससे बेहतर अता फरमाएगा। फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बोले, ए मूसा, तुमने दोबारा शर्त तोड़ दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और माजरत की। फिर दोनों आगे चल पड़े। काफी सफर के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे। वो बहुत भूखे और प्यासे थे। उन्होंने लोगों से पानी और खाना मांगा मगर किसी ने मदद न की। वहां दो यतीम बच्चे एक गिरी हुई दीवार सीधी करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर खाना चाहते हो तो इस दीवार को सीधा करो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ मूसा, हम दीवार ठीक करते हैं। दोनों ने सख्त मेहनत की। धूप, थकन और भूख के बावजूद उन्होंने दीवार सीधी कर दी। काम मुकम्मल होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, हम इतनी मेहनत कर चुके हैं, कम से कम उनसे मजदूरी या खाना तो ले लेते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और फरमाया, ए मूसा, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। तुमने 3 मर्तबा सवाल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से कहा, बराहे करम जाने से पहले इन वाक़यात की हकीकत बता दीजिए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली कश्ती गरीब मल्लाहों की थी। आगे एक जालिम बादशाह तमाम सही कश्तियों को जबरदस्ती छीन रहा था। मैंने कश्ती में नक्स डाल दिया ताकि वो बादशाह इसे ना ले। और वो बच्चा, अल्लाह जानता था कि बड़ा होकर वो सरकश और जालिम बनेगा, अपने वालिदैन को भी गुमराह करेगा। अल्लाह ने चाहा कि उसे बचपन में उठा ले और उसके वालिदैन को इससे बेहतर नेक औलाद अता करे। और वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। इसके नीचे उनका खजाना दफन था। उनके वालिद एक नेक इंसान थे। अगर दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते। इसलिए मैंने उसे मजबूत कर दिया ताकि बच्चे बड़े होकर अपना खजाना खुद हासिल कर सके। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। ये सब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि इंसान हर चीज की हकीकत नहीं जानता। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और दुआ करने लगे, ए मेरे रब, अब मैं समझ गया कि हर दुख के पीछे तेरी हिकमत होती है। हमें ऐसा दिल अता फरमा जो हर हाल में तुझ पर भरोसा करे। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान सिर्फ जाहिरी चीजें देखता है, लेकिन अल्लाह ताला अंजाम और हकीकी भलाई को जानते हैं। कभी कभी जो चीज हमें नुकसान लगती है, हकीकत में वो बड़े नुकसान से हिफाजत होती है।